बीजेपी विधायक नीतीश राणे के भड़काऊ बयान पर महाराष्ट्र में फिर से सियासी उबाल आ गया है, तो ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी राणे के बयान पर तीखा जवाब दिया। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मशिदीमध्ये हत्यारे ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना, तर एक दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या। त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। आम्हाला माहिती आहे ते कुठे कुठे बसतात, कुठे कुठे ढुंगणवरती करतात, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। नाही सोडणार एकाला पण, होऊन दे आमच्या रामगिरी महाराजांना काही। नीतीश राणे के इस भड़काऊ बयान पर ओवैसी की एआईएमआईएम का जवाब आया है। भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है, ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। मस्जिद विवाद के बाद शिमला में फिर से हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों में अवैध निर्माण हटाने की मांग की, तो रोहिंग्या, लव जिहाद, जमीन जिहाद और वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी उठाया गया। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी, जबरदस्त नारेबाजी, सरकार से कार्रवाई की मांग। तस्वीरें शिमला के नेरवा इलाके की है। नेरवा में करीब 10,000 प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद विवाद के मुद्दे पर मार्च निकाला। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि रोहिंग्या, लव जिहाद, जमीन जिहाद के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग भी की। क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो, उसके बाद उसको टोको कि भैया यहाँ आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों से अवैध निर्माण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बाहरी राज्यों से कपड़े समेत अन्य सामान बेचने गांव-गांव पहुंच रहे लोगों की पुलिस गंभीरता से जांच करे। इन प्रदर्शनकारियों ने नेरवा की सब्जी मंडी से लेकर ढूंढी माता मंदिर तक मार्च निकाला। इससे पहले शिमला के संजौली में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की गूंज पूरे हिमाचल में सुनाई दी। और आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति के प्रसाद में मिलावट मामले की विस्तार से जांच होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लेकर बयान दिया है। भगवान तिरुपति के प्रसाद में पशु चर्बी होने का आरोप लगा है। लैब रिपोर्ट में घी में चर्बी होने की बात सामने आई थी। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం, నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल होता था। इसके बाद उनकी पार्टी ने दावा किया कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई है। लैब रिपोर्ट में घी के नमूने में पशु की चर्बी और मछली का तेल मिले होने का दावा किया गया है। नमूने लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। तिरुमाला के लड्डू प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक्स पर लिखा, हम सभी तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाने की बात सामने आने पर बहुत परेशान हैं। हमारी सरकार यथासंभव कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को समाप्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने एक्स पर लिखा, यदि तिरुपति लड्डू के अपमान के दावे सही हैं, तो निश्चित रूप से दोषियों की पहचान होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह हरियाणा के करनाल पहुंचे और सड़क हादसे में घायल अमित के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी आज अचानक करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंच गए। यहां उन्होंने कुछ देर तक अमित के परिजनों से मुलाकात की और फिर रवाना हो गए। आज राहुल जब करनाल पहुंचे तो इसकी जानकारी न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को थी और न ही पुलिस प्रशासन को। गांव वाले और अमित के परिजन भी सुबह सुबह राहुल गांधी को अपने बीच पाकर दंग रह गए। टाइम अमेरिका में है और उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। वहाँ राहुल गांधी जी उनको मिले, वहाँ उनको बोल के आए थे कि भाई तेरे घर जरूर जाके आएंगे। आज हमारे को बिना बताए अचानक एकदम सुबह 6 बजे आ गए। राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो वहां पर उन्होंने अमित से भी मुलाकात की थी और उनके परिवार से मिलने का वादा भी किया था। अचानक आया हमारे पास।
अमित तो बोल का आया था अब मैं आंटी के पास जा कहूँगा जरूर हम तो आया का सुंदे उठाए राहुल गांधी ने उसके बॉडी गार्डन है सुंदे उठाए वो तो 5 बजे आ लिए थे राहुल गांधी आया 6 बजे। अमित अमेरिका में रहते हैं और वहां हुए सड़क हादसे में वो घायल हो गया था। जब अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी को ये पता चला तो वहां उन्होंने अमित से मुलाकात की थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में गृह मंत्रालय ने लालू यादव पर केस चलाने की इजाजत दी। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 अक्टूबर को पेशी भी होनी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय से सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मिल गई है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और वक्त मांगा है। सीबीआई ने ये जानकारी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दी है। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया। यानी कोर्ट ने अब इन तीनों को नौकरी के बदले जमीन मामले में तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इन आरोपियों को तलब किया है। इन सभी आरोपियों को अगले महीने 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव भी जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि वे एक इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दी थी। और अहम खबर है, नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित के लिए पुनर्वास का इंतजाम। साथ ही दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा के पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने मुलाकात की और उस दौरान ये अहम बयान दिया है। और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिलेगी। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। झारखंड के निरसा डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने 3 दिन के लिए बंगाल झारखंड सीमा सील करने का आदेश दिया है। वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। गाड़ियों की लंबी कतार, गाड़ियों की एंट्री बैन, बाढ़ की वजह से वाहनों पर सरकारी आदेश से ब्रेक। तस्वीरें बंगाल झारखंड बॉर्डर की है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के आदेश पर झारखंड बॉर्डर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब सैकड़ों गाड़ियां डीबूडीह चेक पोस्ट से वापस लौट रही हैं। बड़ी गाड़ियों के पश्चिम बंगाल में एंट्री पर रोक लगाई गई है। पश्चिम मेदिनीपुर के पाशकुरा में बाढ़ के बाद बॉर्डर सील कर दिया गया है। झारखंड बंगाल बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखिए। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार के आदेश के बाद बॉर्डर को 3 दिनों के लिए सील किया गया है। और कुछ गाड़ी में देखने को मिल रहा है कि जो कलकत्ता से झारखंड आ रही है, तो मतलब जो भी कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है तो दोनों साइड से होना चाहिए, एक साइड से तो नहीं होना चाहिए। और आम लोगों को समस्या हो रही है और ये काफ़ी दूर तक जो जाम लगा हुआ है। दरअसल झारखंड बॉर्डर से सटे हुए बंगाल के जिलों में बाढ़ आई हुई है। सड़कों पर बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर पानी भरने के बाद बंगाल सरकार ने ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान का विरोध। दिल्ली के मान सिंह रोड पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। तो तस्वीर आप देखिए विरोध प्रदर्शन की। दिल्ली के मान सिंह रोड पर ये प्रोटेस्ट बीजेपी का, और अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके विरोध में प्रदर्शन।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा में अपना संबोधन दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। सरकार का जो स्किल इंडिया मिशन है वो भी इसे सशक्त कर रहा है। कौशल विकास अभियान के तहत भी देश के करोड़ों नौजवानों की आज की जरूरतों के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग हुई है। स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत की स्किल को पूरी दुनिया में पहचान दिलानी शुरू कर दी थी और हमारे स्किल मंत्रालय हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया और हमारे जयंत चौधरी जी आज ये स्किल मंत्रालय का कारोबार देखते हैं। उनके नेतृत्व में इसी साल फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम ओलंपिक की जो चर्चा बहुत करते हैं लेकिन उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इसमें स्किल को लेकर के हमारे छोटे छोटे काम करने वाले कारीगर और उन लोगों को भेजा गया था और इसमें भारत ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। साथियों, महाराष्ट्र में जो अपार औद्योगिक संभावनाएं हैं उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक है। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी थी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए तब उस जगह के क्या हाल थे। कोई उद्योग वहां आने को तैयार नहीं होता था। TV9 नेटवर्क की ओर से चल रहे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टैलेंट हंट इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस की धूम मची हुई है। लेकिन क्या आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। भारत में एक बार फिर फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने और दुनिया के मंच पर खुद को स्थापित करने के लिए TV9 नेटवर्क ने एक अनोखी पहल की है। The football is one, or sports is one instrument with which India's brand imagery can be enhanced and developed across the world. इसके तहत देश भर में ट्रेनिंग कैंप के जरिए 12 से 14 साल के 20 लड़कियों और लड़कों को चुना जाएगा और इन्हें ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी ले जाया जाएगा, जहां DFB पोकाल, बुंडेसलीगा, IFI, BVB और रेस्पो के बेस्ट फुटबॉल कोच ट्रेनिंग देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। We are happy to go into cooperation with as Bundesliga with TV9. I can only encourage the kids and say go for it. आप ये मौका चूक ना जाएं, इसलिए जल्द से जल्द www.indiantigersandtigresses.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।